है। इंसान फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठा है लेकिन दिल जो है बल्कि खेतों खलियान में है। इंसान फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठा है लेकिन दिल मकान में है। इंसान फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में बैठा है लेकिन दिल जो है बिजनेस पर है, तिजारत पर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो उर्से मीरा शाह में आने वालों, सईद रजा कादरी का पैगाम नोट करो। ये जितने उलमा बैठे हैं इनसे पूछो कि हमारे बुजुर्गों का दिल कहाँ रहा है। ये उलमा फरमाते नजर आएंगे वो सईद रजा कादरी ये इन लोगों का मामला नहीं है, हमारे बुजुर्गों का भी यही मामला रहा है, अल्लाह वालों का भी यही मामला रहा है। मैंने कहा कि मामला क्या रहा है? कहा कि गौसे आजम बगदाद में रहा करते थे, दिल मदीने में, मोइनुद्दीन अजमेर में दिल मदीने में, कुतुबुद्दीन मेहरौली में दिल मदीने में, निजामुद्दीन दिल्ली में दिल मदीने में, अलाउद्दीन कलियर में दिल मदीने में, फरीदुद्दीन पाकपतन में दिल मदीने में, अहमद रजा बरेली में दिल मदीने में, अख्तर रजा बरेली में दिल मदीने में, हामिद रजा बरेली में दिल मदीने में, मुस्तफा रजा बरेली में दिल मदीने में, हाफिज मिल्लत मुबारकपुर में दिल मदीने में, मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा में दिल मदीने में, सदरुल्लाह फाजिल जो है मुरादाबाद में दिल मदीने में, तेगे अली सुरकाही में दिल मदीने में, नेमतुल उलमा छपरा में दिल मदीने में, मीरा शाह शेखपुरा में दिल मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। वाह, बच्चा बच्चा है कुर्बान, माशाल्लाह, बच्चा बच्चा है कुर्बान, अल्लाहु अकबर, या रसूल, माशाल्लाह। बहुत इस्लाम के मुकद्दस बेटो, गौसे आजम बगदाद में दिल मदीने में, अहमद रजा बरेली में दिल मदीने में, बल्कि जो है मीरा शाह शेखपुरा में दिल मदीने में। तभी तो किसी ने कहा था बल्कि जो याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, अरे जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। और आशिक का शेर सुनेंगे तो तरफ जाएंगे, इसलिए कि शायरी नहीं आशिकी किया है। कहा जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। नहीं बोलिएगा सुभान अल्लाह। जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, साहब ये मदीने की जमीन है। क्या मदीने की जमीन, बल्कि उस मदीने वाले से मीरा शाह का ताल्लुक रहा है। मीरा शाह उससे मोहब्बत करते थे जिसे मदीने का मुस्तफ़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें जो इज्जत मिली है, इन्हें जो शोहरत मिली है, इन्हें जो वकार मिला है, इन्हें जो अजमत मिली है, इन्हें जो बुलंदी मिली है, उलमा से पूछे वो शेखपुरा वालों ने इन्हें इज्जत नहीं दिया है, छपरा वालों ने इन्हें इज्जत नहीं दिया है, बल्कि जो बिहार वालों ने इन्हें इज्जत नहीं दिया है। कोई ये भी नहीं कह सकता किसी विधायक ने इन्हें इज्जत नहीं दी, किसी एमएलए एमपी ने इन्हें इज्जत नहीं दी, भारत की हुकूमत ने इन्हें इज्जत नहीं दी। इसलिए कि जिसे दुनियादार इज्जत देता है वो मिटा दिया जाता है। आप कहोगे शेखपुरा के मुसलमान ओ सईद रजा कादरी मीरा शाह को जो इज्जत मिली है ये इज्जत कहां से मिली है? तो सईद रजा कादरी बताना चाहता है इन्हों जो इज्जत मिली है किसी दुनियादार से नहीं बल्कि मदीने के ताजदार से मिली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मदीने के ताजदार जिसे नवाज दे, अबू कहाफा का बेटा हो तो सिद्दीक अकबर हो जाए। मदीने के ताजदार जिस पे नजरे करम डाल दे, खत्ताब का बेटा हो तो फारूक आजम हो जाए, बल्कि अफान का बेटा हो तो जुन्नूरैन हो जाए। मदीने वाले की नजर पर जाए अगर कोई जो है, बल्कि अबू तालिब का बेटा हो तो शेर खुदा हो जाए। मदीने वाले की नजर पर जाए, अब्दुल कादिर हो तो गौसे आजम हो जाए, मोइनुद्दीन हो तो गरीब नवाज हो जाए, कुतुबुद्दीन हो तो बल्कि जो है ताजदार मेहरौली हो जाए, बाबा फरीदुद्दीन हो तो पाकपतन का बादशाह हो जाए। मदीने वाले जिस पे नजरे करम कर दे वो मीरा शाह हो तो बल्कि पूरे छपरा नहीं पूरे बिहार वालों के दिलों पे राज करने लगे। अपने माँ बहनों को पैगाम दिया करें। फर्क पहले की माओ का हाल ये था कि जब माँ अपने बच्चे को कंघा करती थी तो कुरान पढ़ती थी, कहते सुभान अल्लाह। तेल लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी। सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको।
सुलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, माँ कंघा करे तो कुरान पढ़े, बल्कि जो है बच्चे को तेल लगाए तो कुरान पढ़े, बच्चे को सुलाए तो कुरान पढ़े, बच्चे को दूध पिलाए तो कुरान पढ़े। इतना कुरान माँ पढ़ती थी, इतना कुरान माँ पढ़ती थी कि बच्चा पूछता था, माँ इतना कुरान क्यों पढ़ती हो? तेल लगाती हो तो कुरान पढ़ती हो, कंघा करती हो तो कुरान पढ़ती हो, कपड़ा पहनाती हो तो कुरान पढ़ती हो, सुलाती हो तो कुरान पढ़ती हो। माँ कहती थी, बेटा अगर कोई यजीदी ताकत कुरान को मिटाने की कोशिश किया तो फिर जो है मेरा बेटा हुसैन के तरह अपने सर पे कफन बांध करके गुलाम हुसैन बन करके अपनी गर्दन तो कटा देगा, अजमत कुरान को मिटने नहीं देगा, अजमत इस्लाम को मिटने नहीं देगा। और हर चौक चौराहे पर मेरा बेटा ऐलान करेगा, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। वाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आवाज ताजु शरिया, ताजु शरिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। मैं कुरान पढ़ती थी तब जाकर के मीरा शाह जैसे वली पैदा होते थे। बोले सुभान अल्लाह। जब माए नेक होती थी तो मीरा शाह जैसे वली, जब माए नेक हो तो सरकार तेगे अली पैदा होते हैं, सरकार तेगे अली पैदा होते हैं। माए नेक हो तो अपने माँ को कहा करो, अपने घर में जाकर के माँ बहनों से कहा करो, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमारे बच्चे अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में डूब करके रहने वाला हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप चाहते हैं हमारे बच्चों के दिलों में इश्क़ रसूल हो, मोहब्बत रसूल हो, उल्फत रसूल हो, मीरा शाह के जैसे। बल्कि जो अल्लाह वाला होता है, जिसके दिल में मोहब्बत रसूल हो, जिसके दिल में इश्क़ रसूल हो, उल्फत रसूल हो, फिर याद रखिएगा, बल्कि इंसान बल्कि अपने बाप को तो भुला सकता है, लेकिन जो अल्लाह वाला होता है उसे भूलता नहीं है। 800 साल हो गए गरीब नवाज को, लोगों ने भूला नहीं है। 800 साल से जायद गौसे आजम के हो गए, लोगों ने भूला नहीं। अपने बाप को भुला दिया, अपने दादा को भुला दिया, अपने नाना को भुला दिया। का जो दुनियादार होकर के जीता है वो भुला दिया जाता है, जो गुलाम अहमद मुख्तार होकर जीता है फिर वो भुलाया नहीं जाता है, उसका उर्स मनाया जाता है। जो गुलाम अहमद मुख्तार होकर के जीता है फिर उर्स मनाया जाता है। इस्लाम के मुकद्दस बेटों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि आपको पता है, जिस मीरा शाह को आप देख रहे हैं, इनकी जिंदगी को देखे, इनका सोना लाजवाब है, इनका जो है जागना लाजवाब है, इनका खाना लाजवाब है, इनका पीना लाजवाब है, इनका चलना लाजवाब है, इनका बैठना लाजवाब था, बल्कि जो है इनकी जिंदगी लाजवाब। जब मीरा शाह की जिंदगी लाजवाब है, जब मीरा शाह इतने लाजवाब है तो फिर गरीब नवाज कितने लाजवाब होंगे। और जब गरीब नवाज इतने लाजवाब है फिर गौसे आजम कितने लाजवाब होंगे। और जब गौसे आजम इतने लाजवाब है तो शहीद आजम कितना लाजवाब होगा। और जब शहीद आजम इतना लाजवाब है तो रसूल आजम कितना लाजवाब होगा। इतना लाजवाब है कि मेरे आला हजरत फरमाते हैं, जितने नबियों के किस्से मेरे सामने आए मैंने सबको पढ़ा है। कुरान मैंने पढ़ा, इंजील मैंने पढ़ा, तौरेत मैंने पढ़ा, जबूर मैंने पढ़ा, आदम को पढ़ा, आदम की जिंदगी को पढ़ा, नूह को पढ़ा, नूह की जिंदगी को पढ़ा, ईसा को पढ़ा, ईसा की जिंदगी को पढ़ा, शीश को पढ़ा, शीश की जिंदगी को पढ़ा, जकरिया को पढ़ा, जकरिया की जिंदगी को पढ़ा। बल्कि सबको मैंने पढ़ा है। बल्कि पूछा किसी ने आला हजरत से, हुजूर तौरेत आप, जबूर आप, इंजील आप, कुरान आप पढ़े, सारी किताबें आप पढ़े हैं, बुखारी आप पढ़े, तिरमिजी आप पढ़े, मुस्लिम आप पढ़े, तमाम अइम्मा को आप पढ़े हैं, आदम को आप पढ़े, आदम की जिंदगी को आप पढ़े, नूह
नूह और नूह की जिंदगी को आप पढ़े, सब लोग कैसे हैं? कहा कि आदम आला है। क्या बरेली के इमाम का जवाब है? कहा नूह आला है, शीश आला है, जकरिया आला है, यहया आला है, मूसा आला है, ईसा आला है, यूसुफ आला है, सब आला है। कहा अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, पीरे कायनात कैसा है, तनवीरे कायनात कैसा है, सनाए कायनात कैसा है, जाने कायनात कैसा है, उसने कायनात कैसा है, खुशरूए कायनात कैसा है, राहते कायनात कैसा है, जीनते कायनात कैसा है। सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा। सुल्ताने कायनात कैसा है, सदरे कायनात कैसा है, ज़ाए कायनात कैसा है, वालिये कायनात कैसा है, हादिये कायनात कैसा है। मेरे इमाम फरमाते हैं आदम आला है, शीश आला है, जकरिया आला है, यहया आला है, ईसा आला है, मूसा आला है, लेकिन मुस्तफ़ा आला से भी आला है। ता उठे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे पाला वाला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छों में अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। का सारे ऊंचों में ऊंचों में ऊंचो समझिए जिसे, उस ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। का कमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा यहाँ पर ठहर कर एक बात कहना चाहता है सईद रजा कादरी हजरात। आज समाज में देखे, मुआशरे में देखे, अपनी सोसाइटी में देखे, आपको देखने को मिलेगा अगर कोई इंसान ज़्यादा पैसा वाला है या ज़्यादा दौलत वाला है तो याद रखिएगा, या कोई इंसान मुखिया है, एमएलए एमपी बन गया या विधायक बन गया, इसमें अगर कोई हो तो तकलीफ ना माने। बहुत सारे लोग उनकी जूती को जाकर के उठाने लगते हैं, बहुत सारे लोग उनकी चप्पल को जाकर के उठाने लगते हैं, उनके दरवाजे पे झाड़ू देने लगते हैं। हाफिज सरफराज नक्शबंदी साहब या अब्दुल वकील मुबारकपुरी साहब, ये तमाम उलमा फरमाते हैं, उलमा फरमाते नजर आएंगे, ऐ नादान यहाँ क्या कर रहा है? इनकी जूती उठा रहा है, इनकी चप्पल उठा रहा है, इनके दरवाजे पे झाड़ू दे रहा है। कहता है हजरत आप जानते नहीं है ये एमएलए साहब है, अगर मैं मुसीबत में रहूंगा बेसहारा हो जाऊंगा ये मेरा सहारा बन जाएगा। हजरत आप जानते नहीं है ये विधायक साहब है, जब मैं मुसीबत में रहूंगा ये मेरा सहारा हो जाएगा। मैं मुखिया साहब, हजरत आप जानते नहीं है ये मुखिया साहब है, अगर मैं परेशान हाल रहूंगा ये मेरा सहारा बन जाएगा। हाफिज सरफराज नक्शबंदी ने उसके दामन को पकड़ के कहा नादान तुझे पता नहीं है हमारा सहारा दुनियादार कभी नहीं हो सकता है, हमारा सहारा तो वो है जो गौसे आजम का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो फारूक आजम का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो उस्मान गनी का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो मौला अली का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो इमाम हुसैन का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो मोइनुद्दीन का सहारा है, कुतुबुद्दीन का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो फरीदुद्दीन का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो नसीरुद्दीन का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो तेग अली का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो अहमद रजा का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो मुफ्ती आजम का सहारा है, हमारा सहारा तो वो है जो मीरा शाह का सहारा है। आप कहोगे सईद रजा कादरी वो कौन है? मैं कहूंगा बरेली के इमाम से पूछे तो आला हजरत फरमाते हैं गमज़दों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। वाह सुभान अल्लाह। हमारा सहारा कोई दुनियादार नहीं हो सकता है। इस मदीने की जमीन के हवाले से किसी ने कहा था जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे। जब उसी मदीने की जमीन पर शेख मुहक्किक पहुंचते हैं, हिंदुस्तान के वो शेख जो पंजाब के रहने वाले अल्लाह के बहुत बड़े वली है, कहते जब मदीने की जमीन पे मैं पहुंचा तो मदीने की जमीन पे जाने के बाद मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैंने सरकार की हदीस को पढ़ करके देखा कि मदीने में दो दो जन्नत है, एक को रियाजुल जन्नत कहते हैं, एक को जन्नतुल बकी कहते हैं। साहब वो मदीना जहां दो दो जन्नत हो,
इतना सोच ही रहे थे। कहते मदीने की गली के नुक्कड़ पर एक औरत बैठी हुई थी। जमाना जिसे पगली कह रहा था, दुनिया जिसे पगली कह रही थी, उस औरत के करीब लोग जाते थे, कोई पैसा फेंकता चला जाता, कोई दिरहम दीनार फेंकता चला जाता। शेख मुहक्किक दिल में ये तमन्ना लेकर के मदीने की गली में घूम रहे हैं कि आज मैं सरकार के उस शहर में आया जहां दो जन्नत है, जहां पीरे कायनात आराम कर रहे हैं, तनवीरे कायनात आराम कर रहे हैं, जहां जाने कायनात आराम कर रहे हैं, जहां शाने कायनात आराम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। शेख मुहक्किक दिल में तमन्ना लिए हुए, जबान से अभी बोलते भी नहीं है। उस औरत ने कहा शेख मुहक्किक से, तू हिंदुस्तान का शेख है, हिंदुस्तान का मुहद्दिस है? कहा कि हाँ हाँ मैं हिंदुस्तान का मुहद्दिस हूँ, हिंदुस्तान का शेख हूँ। कहना क्या चाहती हो? कहा कहते हो कि मेरे सरकार के मदीने में 2 जन्नत है। नहीं साहब, मेरे सरकार के मदीने में 2 जन्नत नहीं, मेरे सरकार का पूरा मदीना ही जन्नत है, मेरे सरकार का पूरा मदीना ही जन्नत है। मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह देखी हुई मालूम होती है, ये अर्ज़े मुक़द्दस है कि तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही है, मालिके जन्नत भी है वही मदीने की ज़मीन पर है। कहते शेख मुहक्किक जब मैं खाने लगता तो एक बिल्ली आती थी, बोलने लगती थी। आप फरियाद करके देखें, अब बिल्ली आती बोलने लगती, खाना देते चुप हो जाती। जब शेख मुहक्किक के आने का वक्त करीब आया, तो कहते बिल्ली खाना बंद कर दी। शेख मुहक्किक सोचते हैं कि शायद मैं जाने वाला हूं, इसलिए बिल्ली जो है खाना पीना बंद कर दी। शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान जाऊंगा तो इसे लेकर के जाऊंगा सरकार के शहर की निशानी के तौर पर। इतना कहना था, बिल्ली आना बंद कर दी। कहते 3 रोज थे, रात में सोया, मस्जिद नबी में गया, फजर की नमाज को पढ़ करके सोचा कि अब जाऊंगा मदीने से वापस। सरकार के गुंबद खजरा पे गए, सलातो सलाम अर्ज किया। क्या देखते हैं कि बिल्ली सरकार के रोजे से चिपट करके बैठी हुई है, बल्कि जो है वहां से चल देते अपने कमरे में आते हैं। फिर दिन गुजरा, फिर रात आई, सोते हैं। फिर जो है फजर का वक्त हुआ, गए नमाज पढ़े, सरकार के रोजे पे सलाम पेश किए। अब आखिरी दिन है, बल्कि दिन में पिंजरा खरीद करके लाते हैं और लाने के बाद कहते हैं जब कल जाऊंगा तो बिल्ली तो सरकार के रोजे के करीब है, पकड़ करके बंद करूंगा, हिंदुस्तान से ले जाऊंगा। जैसे रात आई है, सोए हैं, ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। शेख मुहक्किक सलाम करते ही अल्लाह वाले जैसे सलाम करते हैं, सलाम का जवाब मिला है। कहा कि अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लेते हैं। कहा कि हुजूर गलती क्या हुई है, हुजूर खता क्या हुई है? या रसूल अल्लाह आप चेहरा फेर लिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा फरमाते तुझे पता नहीं, एक बिल्ली जिसे तू ले जाने की तमन्ना किया हिंदुस्तान, वो बिल्ली आज 3 रोज से मेरे रोजे की जाली को लिपट करके कह रही है या रसूल अल्लाह बचा लिया जाए, ऐ पीरे कायनात बचा लिया जाए, ऐ तनवीरे कायनात बचा लिया जाए, ऐ सनाए कायनात बचा लिया जाए, ऐ हुस्ने कायनात बचा लिया जाए, ऐ खुसरूए कायनात बचा लिया जाए, ऐ राहते कायनात बचा लिया जाए, ऐ ज़ीनते कायनात बचा लिया जाए, ऐ सुल्ताने कायनात बचा लिया जाए, ऐ शाने कायनात बचा लिया जाए। इतना कहना था ताकि रसूल पाक फरमाते हैं ऐ बल्कि शेख मुहक्किक बल्कि ये जो है हिंदुस्तान जाना नहीं चाहती है। सरकार ने पूछा बिल्ली तू हिंदुस्तान ही चली जाएगी तो क्या हुआ? बिल्ली कहती है या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान में जाऊंगा, खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, दाना मिल जाएगा, ताजमहल मिल जाएगा, कुतुब मीनार, लाल किला मिल जाएगा, लेकिन ये गुंबद खजरा नहीं मिलेगा, जन्नतुल बकी की जमीन नहीं मिलेगी, बल्कि जो है मज़ारे रसूल नहीं मिलेगा। इतना कहना था। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम के मुकद्दस बेटो और मीरा शाह के उर्स में आने वालों, जब बिल्ली फरियाद करे तो मुस्तफ़ा उसकी फरियाद को सुनते भी है। मेरा ईमान कहता है कि हम हिंदुस्तान से शेखपुरा से फरियाद करेंगे यहाँ से तो मुस्तफ़ा जरूर सुन लेंगे। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो। और मैं कहता हूँ वो तो दूर मदीने वाले के वसीले से या मीरा शाह के वसीले से इस आस्ताने पे हाथ उठा दे, आस्ताने पे मीरा शाह के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला जो मांगेंगे औलाद मांग करके देखे, अल्लाह ताला औलाद अता फरमा देंगे। जो मांगे अल्लाह वालों के दर से
मिलेंगे इंशाअल्लाह। कहने का मतलब यह है, मैंने कुरान मुकद्दसा की एक आयत तिलावत की, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। रास्ता वो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरा एहसान अजीम है। मैंने कहा कि भाई उलमा से पूछूं कि अल्लाह का इनाम किस पर है। अगर सरफराज नक्शबंदी से पूछेंगे, मौलाना निसार मिसवाई से पूछेंगे, इन उलमाए कराम से पूछेंगे, हो सकता है कोई मानेगा कोई ना भी मानेगा। मैं अल्लाह के कलाम से पूछे, अल्लाह के कुरान जरा तू ये बता कि अल्लाह का इनाम किस पर है। कुरान ने पुकार कर कहा अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। कुरान ऐलान कर रहा है अल्लाह का इनाम नबिय्यीन पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। बोले ना सुभान अल्लाह। अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। इतना ही नहीं, इसे और खुल करके कहूँ तो यूं कह लिया जाए, आदम पर, हजरत आदम पर अल्लाह का इनाम है, हजरत नूह पर अल्लाह का इनाम है, हजरत जकरिया पर अल्लाह का इनाम है, हजरत यहया पर अल्लाह का इनाम है, हजरत ईसा पर अल्लाह का इनाम है, हजरत मूसा पर अल्लाह का इनाम है, हजरत यूसुफ पर अल्लाह का इनाम है, हजरत दानियाल पर अल्लाह का इनाम है, हजरत जकरिया पर अल्लाह का इनाम है, हजरत ईसा पर अल्लाह का इनाम है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर अल्लाह का इनाम है। और आगे बढ़ो, सिद्दीक अकबर पर अल्लाह का इनाम है, फारूक आजम पर अल्लाह का इनाम है, उस्मान गनी पर अल्लाह का इनाम है, मौला अली पर अल्लाह का इनाम है, हजरत बिलाल पर अल्लाह का इनाम है, अब्दुर्रहमान बिन औफ पर अल्लाह का इनाम है, हजरत जुबैर पर अल्लाह का इनाम है, हजरत बिलाल पर अल्लाह का इनाम है। और आगे बढ़ो, गौसे आजम पर अल्लाह का इनाम है, इमाम आजम पर अल्लाह का इनाम है, कुतुबुद्दीन पर अल्लाह का इनाम है, निजामुद्दीन पर अल्लाह का इनाम है, मोइनुद्दीन पर अल्लाह का इनाम है, फरीदुद्दीन पर अल्लाह का इनाम है। और आगे बढ़ो, कुरान कह रहा है हाफिज मिल्लत पर अल्लाह का इनाम है, मुजाहिद मिल्लत पर अल्लाह का इनाम है, सदरुल शरिया पर अल्लाह का इनाम है, बदरुत तरीका पर अल्लाह का इनाम है, ताजे शरीयत पर अल्लाह का इनाम है। और आगे बढ़ करके कहूँ, अहमद रजा पर अल्लाह का इनाम है, हामिद रजा पर अल्लाह का इनाम है, अख्तर रजा पर अल्लाह का इनाम है। अब सब मिल करके कहो मीरा शाह पर अल्लाह का इनाम।